भोले भंडारी। आज दिनांक 26 अगस्त 2020। यह हमारा दूसरा संभाषण है। दोस्तों, हमने अपना सुबह का वीडियो बनाया था। हमारा वीडियो बनाने का कोई विचार नहीं था। एक वीडियो ही काफ़ी है, उसको चलने दो। वैसे तो धीरे धीरे अच्छे मैटर का 2-4 दिन में एक बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम काफ़ी तेज़ी से बना रहे हैं। एक या 2 दिन में एक हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमारे पास मैसेज इस तरह से तेज़ी से आते हैं और इस तीव्रता के साथ आते हैं कि नहीं, ये तो तुमको वीडियो देना है। तो मैं अपने ऑफिस में ऐसे ही चारपाई पर लेट रहा था, तो मेरे कानों में आवाज़ आई, मंगल मंगल सुनो। इसलिए उसके आधार पर आज का सब्जेक्ट हमारा ये बना। उन्होंने ऐसा ही बोला। 26/8/20 6:48 PM उन देवदूतों ने कहा, मंगल मंगल सुनो, कैसे बचेगा भारत, कैसे बचेगा भारत। लोग घरों को छोड़कर, पुलिस थानों को छोड़कर, जज नेता और अफसर अपनी अपनी ऑफिसेज को छोड़कर दुबक जाएंगे। ऐसी की ऐसी आवाज़ मेरे कानों में उन्होंने दी। मैंने कि भाई, ये बड़ी भयानक बात बताई तुम लोगों ने, दोबारा सुन लो। उन देवदूतों ने कहा, मंगल मंगल सुनो, तुम महान भारत की बात करते रहते हो। यह देखो क्या हो रहा है, कैसे बचेगा भारत। लोग घरों को छोड़कर, पुलिस थानों को छोड़कर, जज नेता और अफसर अपनी अपनी ऑफिसेज को छोड़कर दुबक जाएंगे। मैंने कि भाई परमात्मा, ऐसा मत करो, यह तो बड़ी भयानक न्यूज़ है। दोस्तों, हमारे पास एक रिजल्ट किसी भी तरह से जो आता है, सपोज करो ये पॉलिटिकल एनालिसिस से आया, समाज की परिस्थितियों से आया, या फिर कोई दूसरी वजह से आया, तो हम एक रिजल्ट को ऐसे ही ऐसे नहीं आपको बोल देते कि ऐसा होगा और हमको ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं, हम उसका 3D कन्फर्मेशन लेते हैं। जैसा हमारा ये फार्मूला है 3 डायमेंशनल, हमें 3 डायमेंशनल जीना है और उसका 3D कन्फर्मेशन लेना है। जैसे देखो, डिवाइन मैसेंजर्स एक की वॉइस आई हमारे सामने, जैसे कि हमने उन देवदूतों ने हमसे कहा कि भाई मंगल ऐसा ऐसा है। अच्छा, तो यह होने के बाद हम ऐसे कैसे नहीं कि देखो डिवाइन मैसेज आया और ये लिख दिया। इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हम इतने अनाड़ी नहीं हैं। हमारी नेशनल लॉ, हमारा मॉरल इथिक्स, हमारे घर के कानून, हमारी मजबूरियाँ, और इसके अलावा जो 3D में है, एक मैसेज हमें यहाँ ये मिला, तो उसमें हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन, हमारी एजुकेशन, हमारी रिलीजियस, हमारी करंट इवेंट्स, लोगों की बातें, 1000 बातें, मीडिया, ये हम उससे कंफर्म कराते हैं कि क्या इसके अनुसार भी ऐसा ही रिजल्ट निकलता है। और तीसरा वाला 3rd कन्फर्मेशन है, जो अभी हम यहाँ बता नहीं रहे। इसको ऐसे समझ लें आप कि जैसे हमें मैसेज ये दिया, तो हमने उसका कन्फर्मेशन इधर से कराया, तब जाकर हुआ हमें। अच्छा, एक ये जो देवदूत आप कहते हो कि भाई भगवान का मैसेज है, देववाणी है, देवदूतों का मैसेज है, तो उसको क्या कन्फर्मेशन कराना, आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, हमें तो ये लगता है कि ये देवदूतों की वाणी है, उन्होंने हमें बताया, फरिश्तों ने हमें बताया, लेकिन इसमें कई पेचीदगियाँ हैं। हमारे पास अचानक हमारे कानों में फुसफुसाहट, हमारे हृदय में कुछ तरंग सी आना, या किसी तरह से हमें मालूम चल देना, यह देवदूतों की आवाज़ है, हमारे लिए मैसेज है, मान लिया। लेकिन इस आवाज़ के कई हिस्से हैं। हो सकता है वो सीधे परमात्मा से देवदूतों के द्वारा आ रही
हो सकता है कि हमारे विचारों की उधेड़-बुन से, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही वो बन रही हो भी सकता है कि कोई नेगेटिव एंटिटी हमको ये आवाज़ भेज रही हो, या और लोगों की आवाज़ हो जो हमारे पास आ गई वह हो। तो इसलिए जो हमारे कानों में, हमारे अंतर मन में गूंजी है, उसको भी आप ऑथेंटिकली ये नहीं ले सकते कि दिस इज़ फाइनल। इसलिए यह आवाज़ भी कन्फर्मेशन कराना, इसलिए हमारी जो और परिस्थितियां हैं, दो पॉलिटिकल, सोशल और एजुकेशन, रिलीजियस, या दूसरी और थर्ड वाली है, इनसे कन्फर्मेशन हम कराते हैं कि भाई ऐसा होगा, तब हम बोलते हैं। तभी भी क्या है कि क्या पता इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पक्का होगा कि ऐसा होगा। तो वो एक रिजल्ट हुआ, ये कन्फर्मेशन ये हुआ। अब इसमें देखिए, यह हमने देवदूतों की बात कही, और दूसरा नंबर हमने ये कहा 3D कन्फर्मेशन में पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल ये हुआ। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज देश में जो हो रहा है, प्रधानमंत्री जो कर रहा है, राष्ट्रपति जो कर रहा है, गृह मंत्री जो कर रहा है, देश की संसद जो कर रही है, जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, जो कारपोरेट कर रहा है, जिस तरह से परिस्थितियों को डील किया जा रहा है, जिसका उनका गोल है उसके अनुसार चीज़ों को बनाया जा रहा है, जैसे पब्लिक को चंगुल में लेने का जो दाव पेच चलाए जा रहे हैं, और हज़ार बातें हैं। उन हज़ार बातों से यही रिजल्ट निकलता है, ये वाला भी, कि भाई ऐसा होगा। अराजकता, लॉलेसनेस, भगदड़, तकलीफ़ वाली सिचुएशन वह आएगी। हमको अभी से चेतना चाहिए, पूरे देश को चेतना चाहिए। लेकिन जिन लोगों पर दारोमदार देश का है, उनकी तो बातें ही अलग हैं। वो तो उल्टा चाहते कि ऐसा हो जाए। बड़े बड़े नेता अपने पैसे बनाकर मगन हैं, कारपोरेट अपने में मगन हैं, अफसर अपने पैसा बना रहे हैं, पुलिस तो है जो हो रहेगी ही, उसमें क्या कहने। मरो तो बेचारी पब्लिक मरो, और वे भी छोटे छोटे लोग। इसलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। आज हमें मैसेज आया, हमने बताया कि भारत में ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, जो देश बचाने का, जो महान बनाने का प्रोग्राम है, यह उसके हो सकता है बाद में भारत को पहले इससे पता चलता है, पहले तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए भाई ऐसा है तो सावधानी क्या बरतें। इसमें सावधानी ये बरतो, आप व्यक्तिगत लेवल पर और विशेष रूप से जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे प्रेमी बंधु, उनको हम बताते हैं, सभी को बता रहे हैं, ईश्वर का नाम पहले लेवल पर रखो। थोड़ा थोड़ा पुण्य कुत्तों को, बिल्लियों को, गरीबों को, भूखों, नंगों को लिए अवश्य करते रहिए। और क्या है कि यदि आपके पास आपका जीवन यदि ऐसा रहा है कि कभी कोई रिश्वत का पैसा आया है जब आप नौकरी करते थे, या 1 साल पहले या 10 साल पहले, चाहे वो 2 नंबर का पैसा, लूट का पैसा 5000 साल पहले से भी आया है, तो इसमें देख लो कि इस पैसे में इससे ये चीत्कार लाएगा, और इसमें से थोड़ा ज़्यादा दान पुण्य कर दो। और दान पुण्य में इस तरह से मत करो जिस तरह से आजकल चलता है कि जिनके पेट पहले ही मोटे उनको ज़्यादा मोटा करो। और इसमें हम जो बता देते हैं, आप कहेंगे कि भाई ये अपना प्रोग्राम की एंट्री कराता है, वह तो है ही, सारा चीज़ ही इस प्रोग्राम के आसपास घूमती है। यह मेरा प्रोग्राम अद्भुत है, इसमें सारा कुछ आता है। इसको देखने पढ़ने से ही मैं तो कहता हूँ कि आपकी समस्याएं दूर होंगी, और आने वाला जो विप्लव या जो भी तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ से हमको बचाव होगा, हमको होगा तो देश को होगा। और भाई जो लमसम में हम जो कोई गलती कर चुके, भयानकता कर चुके, हज़ारों साल से गरीबों को
अशिक्षितों को जो सताया गया है उसका रिजल्ट तो मिलेगा। जब भी मैं यायावर जातियाँ जो सड़क किनारे पड़े उनके पास से गुजरता हूँ, या कभी कभी अपने भंगी कंजर भाइयों को आई एम सॉरी कि मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ, उनको देखता हूँ, उनको बस्ती को देखता हूँ, तो सीधे आपके कान में कोई बोलेगा, आपका हृदय बोलेगा कि मंगल ये देश तो ऐसा ऐसा ज़रूर होगा। यहाँ के कर्णधार, यहाँ के नियम, यहाँ के बड़े बड़ी किताबें, बड़े बड़े पुलंदे बड़े बड़े सब ढकोसले हैं, और यहाँ तो देखो ऐसा होगा। आज ये मेरे सामने जब मुझे मैसेज कन्वे किया गया तो मैं अचंभे में रह गया कि ये तो इनसे भी कन्फर्मेशन होती है, इसलिए मैंने आपको बताया। और इसमें मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, करने वाला परमात्मा है, वही कराता है, वही बचाता है, वही हमारे कर्मों के अनुसार रिजल्ट देता है। लेकिन यदि किसी वर्ग को ऐसा लगे कि चाहे हजारों साल पुरानी लूट का पैसा उनके पास है, चोरी और सीना चोरी का उनके पास है, तो उनको बड़ी सावधानी की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा दान पुण्य की ज़रूरत है, और आसमान से उड़ते उड़ते उनको ज़मीन पर आना है और अपने भाई बंधों को देखना है, उनकी रक्षा तभी हो सकेगी। मैं किसी को जलील नहीं कर रहा, लेकिन हिसाब है जो हिसाब है। भारत में जो असमानता, जो भयानकता जो फैली हुई है, उसका विशेष कारण है, और ये हुक्मरानों, देश के लीडरों के द्वारा ये पैदा की गई कभी जो अभी चल रही है। इसलिए दोस्तों, मेरे को उन देवदूतों ने बोला, जैसा मैं समझता हूँ, मैंने क्लियर कर दिया कि ये क्या क्या हो सकते हैं। उन देवदूतों ने कहा, मंगल महान महान भारत की आप क्या कहते रहते हो, यह भी सुनो, कैसे बचेगा भारत। लोग घरों को छोड़कर, पुलिस थानों को छोड़कर, और जज नेता अफसर अपने अपने ऑफिसेज को, घरों को छोड़कर दुबक जाएंगे। मैं यह बताना भूल गए कि भाई वो कहाँ दुबकेंगे। अब यह तो आप ही अंदाज लगाइए, कहीं ऐसी भयानक होकर हु का नहीं चलने लगे इस देश में, जो आप और हम कल्पना कर सकते हैं। भगवान सबका भला करे। और कुछ ये सावधानी जो मैंने बताई है, जो अपना ग्रेट इंडिया फार्मूला, जो ये ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला बताता है, इसको ध्यान रखें। यदि आपका विश्वास होता है तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।